जय हिंद एवरीवन, मैं हूं विकास पंडित और आप देख रहे हैं लेट्स गेट टुगेदर यूट्यूब चैनल। सीमेंस यूजीएनएक्स कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह है ट्यूटोरियल नंबर 3। इस ट्यूटोरियल में मैं शुरू करूंगा इस सीरीज के फर्स्ट मॉड्यूल को, जो है स्केच मॉड्यूल। इसमें हम बेसिक स्केचेस को बनाना सीखेंगे, जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, सर्कल एंड आर्क। साथ ही इनसे रिलेटेड स्नैपिंग पॉइंट्स और इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। अब हमें न्यू प्रोजेक्ट लेने के इसमें 4 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम डायरेक्टली न्यू पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यह है मेथड नंबर 1। एंड द सेकेंड मेथड इज, ये जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पे जाना है और न्यू पे क्लिक करके हम फिर से न्यू प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड द मेथड नंबर 3 इज डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम रिबन बार। रिबन बार में जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। एंड द लास्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड, दैट इज Ctrl+N। जैसे ही हम Ctrl+N एंटर करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। यहाँ से भी हम अपने न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ सेटिंग्स करना होता है। तो सबसे पहली सेटिंग्स है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम मॉडलिंग करना चाहते हैं या असेंबली करना चाहते हैं, वो हमें सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। उसके पहले हमें जिस यूनिट में काम करना है उस यूनिट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मिलीमीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस जगह पे हम मॉडल का नाम देंगे कि मॉडल जो हम बनाने वाले हैं उसका नाम क्या होगा। सपोज मैंने 1 दे दिया। अब उसके बाद उसके नीचे डायरेक्टरी सेट करनी है। तो डायरेक्टरी सेट करने के लिए फोल्डर वाले ऑप्शन के राइट साइड में जो फोल्डर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और लोकेशन सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैं सेट करना चाहता हूँ इस फोल्डर में, तो मैंने इसकी डायरेक्टरी सेट कर दी। अब इसके बाद हमें ओके बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करेंगे, सॉफ्टवेयर के हम अंदर चले आएंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले स्केचिंग करना है। तो स्केच मॉड्यूल में एंटर होना ज़रूरी है। तो स्केच मॉड्यूल में एंटर होने के लिए हम रिबन बार में स्केच ऑप्शन वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा जिसका नाम होगा क्रिएट स्केच। अब इसको रीसेट कर लेते हैं। ये जो बटन है हाफ सर्कल सा, इसे कहते हैं रीसेट बटन। इससे हम एक्सेस कमांड को रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रीसेट कर लेना है। तो जो भी पुरानी सेटिंग्स होगी यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्केच टाइप। स्केच टाइप को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, ऑन प्लेन एंड ऑन पाथ। तो इसमें हम ऑन प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ऑन पाथ के बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इसमें स्केच CSYS की सेटिंग्स को एज डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ऑन प्लेन को सिलेक्ट करना है। अब ये है हमारा WCS। इस पे जैसे ही हम अपने माउस को होवर करेंगे तो ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप प्लेन सिलेक्टेड है। हम चाहें अगर राइट प्लेन में अगर हमें काम करना हो तो राइट प्लेन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर फ्रंट प्लेन पे काम करना हो तो फ्रंट प्लेन के ऊपर माउस ले जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जिस मॉडल पे काम करना हो, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस प्लेन पे काम करना है। प्लेन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही मैं माउस इस पर होवर कर रहा हूँ, ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ये सिलेक्ट अभी नहीं हो रहा है। जब मैं किसी प्लेन पे क्लिक करूँगा तो वो ऑरेंज हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें भी 2 चीज़ समझनी है। इस पे XYZ डायरेक्शन में 3 कलर्स के एरोज आ रहे हैं, बट किसी एक एक्सिस पे एक छोटा सा ऑरेंज एरो भी है।
तो इसका क्या मतलब है? इस ऑरेंज एरो का मतलब है कि हम प्लेन में इस डायरेक्शन से स्केच करेंगे। अगर इसी ऑरेंज एरो पे हम डबल क्लिक करें तो इसको स्विच करके उल्टा भी कर सकते हैं। तो अब देखो एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब जो जेड डायरेक्शन है वो पीछे साइड पे चला गया प्लेन के। अगर इस सिचुएशन में अगर हम स्केच करेंगे तो हमारा जो प्लेन है रोटेट होकर के कुछ इस तरीके से आएगा। सिमिलरली उसी तरह अगर मैं टॉप प्लेन लेता हूं तो अभी एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब कि प्लेन हमारा कुछ इस प्रकार घूम करके आएगा। अगर ऑरेंज एरो पे डबल क्लिक करके इसे स्विच करके नीचे की तरफ कर दें तो फिर हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से घूम करके आएगा। तो प्लेन ओरिएंटेशन किसी भी स्केच को स्टार्ट करने के पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आगे के लेक्चर्स में भी जब हम मॉडल करेंगे तो उसमें भी मैं इन चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इनमें से स्केच करने के लिए कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ओके बटन क्लिक करना है। तो ये है हमारा स्केच इन्वायरमेंट। इसमें स्केचिंग के जितने सारे टूल्स हैं वो सारे एक्सेस हो गए, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइन, प्रोफाइल, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स, कोनिक, स्टूडियो स्प्लाइन एंड पॉइंट। यही हैं हमारे बेसिक स्केच टूल्स। तो सबसे पहले टूल्स की बात करें तो वो है लाइन टूल। इस टूल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा, उसके बाद एंड पॉइंट। लाइन में तो दो ही चीज़ें हैं, एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट। अब जैसे ही मैंने लाइन कमांड लिया, इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है कोऑर्डिनेट मोड और दूसरा है पैरामीटर मोड। तो ये क्या चीज़ है, इसे देखते हैं पहले। कोऑर्डिनेट मोड का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कोऑर्डिनेट सॉफ्टवेयर को बता सकते हैं कि ये आपकी लोकेशन है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज यहाँ पे जो मूव हो रहा है इसमें देखना दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्स सी एंड वाई सी। यहाँ पे वैल्यू को मैन्युअली एंटर करता हूँ 0 0। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इस वर्क प्लेन के बिल्कुल 0 0 पे होगा, एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। ठीक है। दूसरा है पैरामीटर मोड। इस मोड में ये होता है कि हम कोऑर्डिनेट देने से पहले ही उस लाइन की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। हम इस मेथड से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है, हमें पहले कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होता है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली वैल्यू एंटर करके कोऑर्डिनेट डिफाइन करो, या पूरे वर्क प्लेन में जहाँ भी मर्जी हो वहाँ पे बस एक क्लिक करना है, वो उस स्केच का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सपोज यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, इस स्केच का ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमें लेंथ और एंगल डिफाइन करना है कि हमारा जो लाइन होगा वो कितने लेंथ का होगा और वो किस एंगल पे होगा। सपोज मैंने एंटर कर दिया 100 एंड एंगल 0। तो ये जो लाइन बन करके आई है ये है 100 mm इन लेंथ एंड 0 एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो ये एक 100 mm लेंथ की एक लाइन बन करके आ गई। स्केच, अच्छा एक चीज़ और, स्केच में काम करने से पहले हमें एक सेटिंग को ऑफ कर लेना है हर बार। इसके लिए हमें जाना है मोर बटन पे। इस पे हमें एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले स्केच का। इस ऑप्शन को हमें स्केच करने के पहले हमेशा डिसेबल कर लेना है। इससे ये होगा कि ये जो वीक डायमेंशंस आ रहे हैं ये दिखने बंद हो जाएंगे। अब ये वीक डायमेंशन क्या है और स्ट्रॉन्ग डायमेंशन क्या है, इसके बारे में हम जब डायमेंशन डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे मैं ठीक से डिटेल में इसे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी इस बटन को ऑफ कर लेना है, तो इससे हमारे वीक डायमेंशंस हाइड हो जाएंगे।
जो डायमेंशन हमने डिफाइन करा है केवल वही दिखाई पड़ेगा। अब तो ये 100 mm लेंथ का एक लाइन बन गया। इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये हैं स्नैपिंग पॉइंट्स। अब इनका रोल समझना है इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं इन सभी स्नैपिंग पॉइंट्स को डिसेबल कर देता हूँ। अब एक लाइन लेते हैं, दोबारा से लाइन लिया। वैसे बाय द वे लाइन कमांड के शॉर्टकट भी हैं। अगर हम डायरेक्टली अपने कीबोर्ड पे L प्रेस करेंगे तो हम लाइन कमांड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब एक लाइन कमांड ले लिया। अब जैसे ही मैं पुराने स्केच के किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा तो वो पॉइंट ऑरेंज कलर में हाईलाइट होगा, मतलब कि हम उस पॉइंट से स्केच को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो ये पॉसिबल हो रहा है इस स्नैपिंग पॉइंट्स के वजह से। जैसे कि यहाँ पे ये स्नैपिंग पॉइंट्स इनेबल हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, पोल्स, डिफाइनिंग पॉइंट। मैं इन स्नैपिंग पॉइंट्स को अभी डिसेबल कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो मैंने लाइन कमांड ले रखा है, लेकिन मैं जब एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ पुराने स्केच के तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा और ग्रैब भी नहीं कर रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन जैसे ही मैंने इस एंड पॉइंट स्नैपिंग पॉइंट को इनेबल कर दिया तो इस लाइन के एंड पॉइंट्स हाईलाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि लेफ़्ट साइड में अगर मेरा माउस है तो लेफ़्ट एंड पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, अगर राइट साइड पे मेरा माउस कर्सर है तो राइट एंड पॉइंट हाईलाइट होगा। तो इसकी हेल्प से हम इन दोनों एंड से अपने स्केच को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है, तो ऐसे हम स्केच आगे कंटिन्यू कर सकते हैं लाइन कमांड की हेल्प से। उसके बाद लाइन कमांड में एक और चीज़ है, स्नैपिंग पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट स्नैप। इससे ये होगा कि लाइन का जो मिड होगा वहाँ से हम स्केच को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है, अभी मैं सिर्फ इसके एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ, बीच में माउस को होवर कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न है कि मैंने मिड पॉइंट स्नैप पॉइंट्स को डिसेबल कर रखा है। जैसे ही हम इसे इनेबल करेंगे तो मिड पॉइंट्स भी हाईलाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस लाइन के मिड पे हम पहुंचेंगे तो ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मेरा जहाँ पे कर्सर है ये है इस लाइन का मिड पॉइंट, यहाँ से हम स्केच को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे। लाइन में एक चीज़ और है, एंगल पे लाइन को बनाना। अब लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ डाली 150। अब जैसे ही टैब बटन हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो लेंथ के नीचे जो एंगल का बॉक्स है वो एक्सेस हो जाएगा, उस पर हम मैन्युअली एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। तो ये जो लाइन बनेगा 150 लेंथ का होगा, पर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो इस तरह से हम इंक्लाइंड लाइंस को भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कमांड की तरफ, जो है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को एक्सेस करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है Z। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड पे Z एंटर करेंगे तो प्रोफाइल कमांड एक्सेस हो जाएगा। अब प्रोफाइल कमांड में दो तरह के प्रोफाइल हैं, एक है सिंपल लाइन और दूसरा है आर्क। इससे हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो दो ऑप्शंस हैं ये वही ऑप्शंस हैं XY कोऑर्डिनेट के हिसाब से या फिर डायरेक्ट लेंथ के हिसाब से। तो इन पे हमें ध्यान नहीं देना है, ध्यान बस देना है लाइन पे एंड आर्क पे। लाइन लिया,
इससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, पर इससे हम कंटिन्यूअस लाइन बना सकते हैं। हमें बार बार कमांड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी शेप का हम इसमें कंटिन्यूअस लाइन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आर्क का। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली आर्क बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा वर्क प्लेन को क्लियर कर लिया जाए। प्रोफाइल कमांड को दोबारा से लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और एंड पॉइंट दिया, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आगे की तरफ चाहे तो हम जिधर भी जाएंगे, अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बनाएगा कंटिन्यूअस, पुराने से कनेक्टेड। लेकिन अगर हमें आर्क लगाना हो, इस पॉइंट के आगे कोई आर्क हो, कोई हाफ सर्कल हो, कोई क्वार्टर सर्कल हो, अगर कुछ बनाना हो, तो उसके लिए एंड पॉइंट के बाद हम अपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके होल्ड करते हुए जैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये आर्क का शेप ले लेगा। इस आर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस साइज का आर्क बनाना है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम आर्क भी बना सकते हैं प्रोफाइल टूल की हेल्प से। जैसे कि इस पॉइंट से मुझे आर्क बनाना है, इसके आगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसके बाद लेफ्ट माउस को होल्ड करके आगे करेंगे तो ये आर्क बना लेगा, और ऐसे हम एक प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल कमांड। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है R। इसमें हमारे पास 3 तरह के रेक्टेंगल हैं। पहला है बाय 2 पॉइंट्स, दूसरा है बाय 3 पॉइंट्स एंड तीसरा है फ्रॉम सेंटर। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, बाय 2 पॉइंट्स। इसमें हमें 2 पॉइंट के हेल्प से रेक्टेंगल बनाना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन सेकेंड पॉइंट। फिर से देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अगर किसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना हो तो फर्स्ट पॉइंट, मान लो कि मुझे 100 बाय 50 का एक रेक्टेंगल बनाना है, तो उसके लिए जो कर्सर के बाजू में जो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, पहला है विड्थ का, उसके नीचे है हाइट का। पहला है विड्थ का एंड दूसरा है हाइट का। इसमें हम मैन्युअली वैल्यूज़ को एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो मेरा रेक्टेंगल होना चाहिए उसकी विड्थ 100, और टैब की हेल्प से हम हाइट वाले कॉलम में मूव कर सकते हैं। तो टैब प्रेस करेंगे तो हाइट में आ गए। अब इसमें एंटर करेंगे मैनुअल वैल्यू 50। तो अब जो मेरा रेक्टेंगल बन करके आएगा वो होगा 100 बाय 50 का। ये बन गया 100 बाय 50। तो ये था रेक्टेंगल बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। अब नाउ इट इज बाय 3 पॉइंट्स। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे, सेकेंड पॉइंट डिफाइन करेंगे जो कि होगा उसका विड्थ का और लेंथ का, एंड थर्ड पॉइंट डिफाइन करेंगे जो कि इसके हाइट को डिफाइन करेगा, एंड दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। तो ये हो गया बाय द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। एक बार और देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब इसको भी हम मैन्युअली वैल्यू एंटर करके बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करा, अब रेक्टेंगल की लेंथ या विड्थ कितनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 100, टैब, हाइट होनी चाहिए 50। अब ये पूछ रहा है कि किस एंगल पे बनाना है, इसकी हेल्प से हम
रेक्टेंगल को किसी एंगल पे भी बना सकते हैं। तो एंगल वाले में मैंने एंटर कर दिया 30। तो इससे जो रेक्टेंगल बनेगा वो 30 डिग्री इंक्लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब वैल्यूज इंटर कर लेने के बाद अब सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि आप बेस लाइन के ऊपर की तरफ रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं या नीचे की तरफ। मैंने कहा ये माउस से हम डायरेक्शन दे सकते हैं, जिधर हमारा माउस मूव करेगा उस डायरेक्शन में रेक्टेंगल बन जाएगा। मैंने कहा जी ऊपर बनाओ, ऊपर क्लिक कर देंगे तो यह रेक्टेंगल बेस लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री इंक्लाइन बनेगा। ये देख लो, ये 30 डिग्री इंक्लाइन है। अब रेक्टेंगल के बाद जो फोर्थ कमांड है वो है सर्कल कमांड। इसको एक्सेस करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है O, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के सर्कल दिए गए हैं। पहला सर्कल है सर्कल बाय सेंटर एंड डायमीटर, एंड सेकेंड सर्कल है सर्कल बाय 3 पॉइंट्स। तो पहले हम देख लेते हैं सर्कल बाय सेंटर एंड डायमीटर। इसमें यह है कि हमें सर्कल के सेंटर पॉइंट को पहले डिफाइन करना होता है, उसके बाद उसके डायमीटर को डिफाइन करते हैं हम। तो सपोज पहले मैंने सर्कल के सेंटर को डिफाइन करा, उसके बाद ये पूछ रहा है कि सर्कल जो हमारा सर्कल बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा। हम चाहे तो माउस से मूव करके मैनुअली किसी भी साइज की ऐसे बना सकते हैं, जहाँ भी हम माउस छोड़ेंगे वहाँ पे ये सर्कल उसी साइज का बन जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सर्कल हो गया। इसकी डायमेंशन की अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर मैनुअली अपने हिसाब से बनाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डाया का कोई सर्कल बनाना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये जो साइड में जो कॉलम आ रहा है डायमीटर का, इसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे 100। तो ये 100 डायमीटर का एक सर्कल रेडी हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत यह है कि इसमें हम कमांड से बाहर गए बिना भी मल्टीपल स्केच कर सकते हैं। जैसे कि अभी 100 डाया का सर्कल बनाया, हम चाहे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू चेंज करके डायरेक्टली ही उस वैल्यू का स्केच बना सकते हैं। अब जैसे अब ये डायमीटर 50 हो गया, तो अब 50 डाया का ये सर्कल हो गया। अब अगर 150 का बनाना हो तो हम डायरेक्टली 150 इंटर करेंगे तो 150 डाया का सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स भी उस कमांड का यूज कर सकते हैं। किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए हमें या तो आप अपने माउस से राइट बटन क्लिक करके ओके पे क्लिक करें, या फिर कमांड से बाहर जाने के लिए डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करें। तो ये दो तरीके हैं कमांड से बाहर जाने के। अब हम दूसरे टाइप की सर्कल की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा सर्कल है वो है 3 पॉइंट सर्कल। तो अब ये 3 पॉइंट क्या है, इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा स्केच बना लेता हूँ पहले। सपोज ये लाइन है, अब इसकी हेल्प से हमें सर्कल बनाना है। सर्कल सेलेक्ट करा, सर्कल बाय 3 पॉइंट्स। अब इसके हेल्प से हम सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने इस लाइन पे दिया, सेकेंड पॉइंट इस लाइन पे दिया कहीं भी, एंड थर्ड पॉइंट इस लाइन पे। तो ये जो सर्कल बना है ये इन तीनों लाइंस को टच करते हुए ही बनेगा। ठीक है। अब सर्कल कमांड में जो स्नैपिंग पॉइंट्स आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, सर्कल कमांड लेंगे हम। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, आर्क सेंटर और क्वाड्रेंट पॉइंट। अगर इन दोनों को अगर हम डिसेबल रखते हैं, मान लो कि अगर हमें एक और सर्कल बनाना है जो कि इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक हो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जो दूसरा सर्कल भी बनेगा वो इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट से ही बनेगा। तो अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से कोई सर्कल बनाना चाहूँ तो अभी ये पॉइंट स्नैप नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इस जगह
इसके स्नैपिंग पॉइंट्स को डिसेबल कर रखा है आर्क सेंटर को। अगर इसे इनेबल कर देंगे तो अब पुराने सर्कल का सेंटर पॉइंट ये स्नैप करेगा और उसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और स्नैपिंग पॉइंट है क्वाड्रेंट पॉइंट को, फिलहाल ये डिसेबल है। इसका क्या मतलब है, सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट स्नैप पॉइंट अगर डिसेबल होगा तो आगे की जो हम स्केच करना चाहते हैं उस टाइम पे ये सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट्स को ये स्नैप नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसके सरकमफ्रेंस पे अगर हम अपने माउस को घुमाएं तो हमें कोई भी पॉइंट यहाँ से नहीं मिलेगा जहाँ से कि हम अपने स्केच को कंटिन्यू कर सकें। बट जैसे ही हम इस स्नैप पॉइंट्स को इनेबल कर देंगे जो कि है क्वाड्रेंट पॉइंट, उसके बाद हमें इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 4 पॉइंट्स मिलेंगे, वो होगा क्वाड्रेंट पॉइंट। तो क्वाड्रेंट पॉइंट कौन सा है, सेंटर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे जो पॉइंट हमें सरकमफ्रेंस पे मिलेगा वो होगा क्वाड्रेंट पॉइंट इस सर्कल का। फॉर एग्जांपल, इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्स की तरफ अगर जाऊं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्वाड्रेंट पॉइंट, ये है इस सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट। इसके बाद जैसे ही हम 90 डिग्री और रोटेट करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेगा, और अगर हम 90 डिग्री मूव करेंगे इसी सरकमफ्रेंस पे तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेगा, और अगर 90 डिग्री मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेगा, और अगर 90 डिग्री मूव करेंगे तो फिर से यहाँ पे हमारा होम पोजीशन पहला क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेगा। अगर इन क्वाड्रेंट पॉइंट्स की हेल्प से अगर इन पे अगर हम कोई स्केच करना चाहें तो इस क्वाड्रेंट पॉइंट स्नैप पॉइंट्स को इनेबल रखना है। तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं हम क्वाड्रेंट पॉइंट की हेल्प से। क्वाड्रेंट सेलेक्ट करा और यहाँ से एक सर्कल बना लिया जो कि है 45 डाया का। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पॉइंट से अगर कुछ बनाना हो, फॉर एग्जांपल मुझे लाइन बनानी है, लाइन कमांड लिया, क्वाड्रेंट पॉइंट पे जैसे ही गए हाईलाइट हो गया, यहाँ से हम लाइन बना सकते हैं। ये लाइन एक्चुअली इससे टेंजेंट हो जा रहा है तो इसको डिलीट करेंगे, सर्कल बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट पॉइंट स्नैपिंग पॉइंट की हेल्प से काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, जैसे भी हम किसी पॉइंट पे जाकर के कुछ सेकेंड्स अगर होल्ड करते हैं तो 3 डॉट्स हमें हाईलाइट होगा। इससे ये फ़ायदा है, सपोज़ हम कुछ काम करना चाहते हों और पॉइंट हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा हो, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आकर के मिल रहे हों, तो जैसे ही हम उस पॉइंट पे जाकर के कुछ सेकेंड्स वेट करेंगे तो 3 डॉट दिखाई देगा। उसके बाद हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट से कनेक्टेड जितने भी स्केचेस या कर्व्स होंगे या स्केचेस का एंड पॉइंट होगा वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, वहाँ से हम डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉइंट से अगर कुछ और भी अगर पास थ्रू हो रहा होगा तो उसकी लिस्टिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुझे इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे गया, कुछ सेकेंड वेट करा तो ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। अब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इस पॉइंट से कनेक्टेड जो भी स्केचेस हैं उसकी लिस्टिंग आ रही है, जैसे कि ये एंड पॉइंट आ रहा है, थर्ड लाइन का एंड पॉइंट, ये जो है फर्स्ट लाइन का एंड पॉइंट, और ये है सेकेंड लाइन का एंड पॉइंट। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से भी हम स्केच को कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा 5th कमांड है वो है आर्क। इसका शॉर्टकट की है ए। तो आर्क बनाने के लिए इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहला है बाय 3 पॉइंट्स एंड दूसरा है सेंटर एंड एंड पॉइंट्स। तो पहले 3 पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना होगा। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड आर्क रेडियस, कि आर्क का रेडियस कितना होना चाहिए। मैंने कहा जी 160। तो ये 160 रेडियस का आर्क बनने के लिए रेडी है। अब ये पूछ रहा हमसे कि किस डायरेक्शन में आपको आर्क बनाना है, ऊपर की तरफ बनाना है या नीचे की तरफ। मैंने कहा जी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ माउस ले जाएंगे और बस एक सिंपल लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये 160 रेडियस का एक आर्क बन के रेडी हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक लाइन बना लिया। अब आर्क कमांड लेंगे। ऑप्शन है पहला बाय 3 पॉइंट्स। तो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा और थर्ड पॉइंट उसके आर्क के रेडियस को डिफाइन करेगा। मैंने कह दिया थर्ड पॉइंट ये है। तो ऐसे भी हम इसका एक बेटर एग्जांपल एक और देख लेते हैं। एक ये लाइन लिया और एक ये लाइन लिया। ठीक है। अब इन दोनों लाइन की हेल्प से हमें एक आर्क बनाना है। तो आर्क कमांड लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आर्क का फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड थर्ड वन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सेकेंड लाइन, और फॉर इट इज़ द थर्ड पॉइंट फॉर दिस आर्क। तो इसके हेल्प से भी हम आर्क को अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब आर्क में ही जो दूसरा कमांड है हमारा वो है आर्क बाय सेंटर एंड एंड पॉइंट्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले हमें आर्क के सेंटर पॉइंट को डिफाइन करना है, उसके बाद आर्क की लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट ये। अब आर्क का साइज क्या होगा वो एंड पॉइंट्स की हेल्प से हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा और ये इसका सेकंड पॉइंट। तो इसकी हेल्प से भी हम एक आर्क बना सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, सॉरी सेंटर पॉइंट, एंड नाउ दिस टाइम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो इस तरीके से आर्क बना सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब अगर मैनुअली अगर कुछ बनाना हो वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पॉइंट, अब हमें रेडियस डिफाइन करना है कि जो आर्क होगा वो कितने रेडियस का होगा। फॉर एग्जांपल 50 रेडियस का, और स्वीप एंगल उसका हम इंटर कर देते हैं 45। तो ये देखो, अब ये पूछ रहा कि इसकी पोजीशन क्या होगी इस आर्क की। तो इसे हम मैनुअली माउस की हेल्प से कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 50 रेडियस का 45 स्वीप एंगल के साथ एक छोटा सा आर्क। तो इस तरीके से हम आर्क कमांड का यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट पहले आर्क को ले लेते हैं बाय 3 पॉइंट्स। ये सबसे सिंपल है, इसमें बस 3 पॉइंट डिफाइन करने हैं। आर्क की वैल्यू हम एंटर करेंगे और आर्क बन जाएगा। तो ये थे इस लेक्चर के 5 कमांड्स, लाइन, प्रोफाइल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड आर्क कमांड्स, एंड इनसे रिलेटेड कुछ स्नैपिंग पॉइंट और उनके फंक्शंस। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन, एलिप्स, कोनिक, स्टूडियो स्प्लाइन एंड पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट टुगेदर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। जय हिंद।